जमाते बच्चों, ठीक है आप लोग। आज हम लोग देखेंगे ओवर और एबव को, ठीक है ना। कुछ केसेस में क्या देखो, ओवर का यूज हमने पूरा देख लिया है, अभी एबव का यूज हम नहीं देखे हैं, ठीक है। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हमको समझना है कि ओवर और एबव कुछ केसेस में दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। समझ में आई बात? वही चीज हमको डिस्कस करनी है। और ये भी डिस्कस करना है कि एक होता है कि जो एक चीज होती है जो लेस कॉमन होती है, बेटा क्लोज द डोर। एक होती है कि जो वाइडली एक्सेप्टेड होती है हर जगह, ठीक है ना, हर सिचुएशन में। और एक चीज होती है कि जो लेस कॉमन होती है, राइट, मतलब उसका यूज ज्यादा देखने को हमको नहीं मिलता है। उस केस में इस चीज को भी हमको डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एबव और ओवर किस सिचुएशंस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ओवर और एबव को तीन सिचुएशंस में, ठीक है, वी हैव थ्री सिचुएशंस रिगार्डिंग ओवर एंड एबव, राइट। द फर्स्ट वन इज ऊपर। सबसे पहले इसको समझिए आप, ऊपर का मतलब क्या है, कब यूज होंगे ओवर और एबव। हालांकि इस चीज को कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे। देखो ऊपर के सेंस में ओवर और एबव का सीधा सा क्या मतलब है, ध्यान से समझना। जैसे अगर कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर है, डायरेक्टली हायर पोजीशन पे है, ठीक है ना, डायरेक्टली हायर पोजीशन पे है, तो वहां हमेशा क्या आएगा, ओवर आएगा। क्या आएगा? ओवर, ठीक है। डायरेक्टली हायर पोजीशन का मतलब ये होता है कि सपोज कर लीजिए ये क्या है, एक सरफेस है, सपोज करो एक टेबल है। क्या है ये? टेबल है, ठीक है ना। और सपोज करो ये मार्कर है। क्या है? मार्कर है। सपोज क्या करना है, तो है ही, ये सपोज करिए कि एक टेबल है। अब ये देखो एकदम डायरेक्टली हायर पोजीशन पे है, तो मैं क्या कहूंगा कि मार्कर टेबल के ऊपर है, एकदम ठीक ऊपर है ना, डायरेक्टली हायर पोजीशन पे है, तो यहां पर ओवर यूज होगा बेटा। द मार्कर इज ओवर द टेबल, ठीक है। अब सुनो, आप डायरेक्टली हायर पोजीशन में होकर थोड़ा सा इधर बगल कर दो, अब भी तो ऊपर ही है ना, लेकिन क्या ये वर्टिकली डायरेक्टली हायर पोजीशन पे है? नहीं। तो अब यहां पर क्या लगेगा? एबव लगेगा। द मार्कर इज एबव द टेबल। समझ में आई बात ना। कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर होगी बेटा, डायरेक्टली हायर पोजीशन पे होगी, तो वहां पर ओवर लगेगा। सिर्फ ऊपर है, डायरेक्टली ऊपर नहीं है, ठीक ऊपर नहीं है, तो क्या लगा देना है? एबव लगा देना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर? क्लियर है ना। तो ये तो हमने देख लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। इसलिए देखो पहला एग्जांपल क्या लिखा गया, द हावड़ा ब्रिज इज ओवर द हुगली रिवर। जो भी ब्रिज बनते हैं बेटा वो नदी के हमेशा ठीक ऊपर ही बनते हैं, तो वहां उस केस में एबव हमको यूज नहीं करना है, ओवर ही आएगा। दैट्स कंफर्म। क्लियर? ये ध्यान देना। इसलिए क्या लिखा गया है? ओवर लिखा गया बेटा, एबव लिखा ही नहीं गया है। समझ में आई बात ना। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के क्या है? ऊपर है, तो ठीक ऊपर होगा, तो ओवर। समझ में आई बात। अब देखो बेटा एज, अगर कोई किसी से बड़ा है एज में, तो वहां पे हम किसी से बड़ा नहीं, मतलब अगर हम ये बताना चाहते हैं ये इतनी एज से बड़ा है या ज्यादा है, मैं अगर ये कहना चाहता हूँ कि आप 18 साल से बड़े हो या 18 साल से ज्यादा हो, तो क्या कहूंगा? यू आर ओवर 18 या फिर यू आर एबव 18। बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है बेटा, इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट मापन में, ठीक है, फीट में, किलो में बात करेंगे, तब भी हम ओवर एबव को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना एज के केस में, स्पेशली एज के केस में क्या है कि जो ओवर है बेटा ना वो वाइडली एक्सेप्टेड है। वाइडली एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि वो हर जगह सही है। समझ में आई बात ना। एज के केस में ओवर ही हम प्रेफर करेंगे, कहने का मेरा ये मतलब है। वो एबव भी ग्रामेटिकली सही है, समझना मेरी बात को। टेक्निकली एबव भी सही है, लेकिन ये लेस कॉमन है, ठीक है। इसका यूज बहुत कम देखने को मिलता है। एज के सेंस में अक्सर हमको क्या मिलेगा? ओवर ही मिलेगा।
समझ में आ रही बात ना? ये चीज, तो यही एज को लेकर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि ओवर वाइडली एक्सेप्टेड होता है, हर जगह सही है, जबकि एबव थोड़ा सा लेस कॉमन होता है, लेस नेचुरल होता है, राइट? टेक्निकली ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, बट ये लेस कॉमन है। तो हम अगर यूज कर रहे हैं खुद से तो प्रयास करें कि ओवर यूज करें। क्लियर? जैसे देखिए क्या लिखा गया, सी हैज 2 चिल्ड्रन ओवर या फिर एबव द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि उसके दोनों बच्चे 15 साल से ऊपर हैं या ज्यादा हैं या बड़े हैं। तो ओवर एबव दोनों सही है। मैंने फिर से बताया आपको, ओवर बेटला वाइडली एक्सेप्टेड है एज के सेंस में, ठीक है, जबकि एबव थोड़ा सा लेस कॉमन होता है। टेक्निकली सही दोनों है, ग्रामेटिकली देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? हाँ। पीपल ओवर या फिर एबव, क्या बेटा, 60 इयर्स विल गेट कोरोना वैक्सीन टुडे। जब कोविड आया था याद है, तो वहां पे कहा जा रहा है कि जो लोग 60 साल के ऊपर हैं या 60 साल से बड़े हैं उनको आज कोरोना वैक्सीन लग जाएगी। ठीक? सरला इज ओवर, ये मेजरमेंट है बेटा, 6 फीट क्या है, मेजरमेंट है, फीट हो गया, किलो हो गया, सब मेजरमेंट्स होते हैं, मापन होते हैं ना। सरला इज ओवर या फिर एबव 6 फीट, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवर या एबव हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है, ग्रेविटी दोनों सही है बेटा, राइट। सरला इज ओवर या फिर एबव 6 फीट, सरला 6 फीट से ज्यादा है, ये बड़ी है, बड़ी नहीं 6 फीट से ज्यादा है, कहने का मतलब ये है, ये बड़ी है, दोनों सही है, बड़ी है, ज्यादा है, कुछ भी बोलिए, 6 फीट के ऊपर है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में आप कैसे भी बोलो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द वेट ऑफ दिस वॉच, इस घड़ी का जो वेट है, जो वजन है, ओवर या फिर एबव 2 kg, 2 किलो से ज्यादा है या ऊपर। समझ में आया? ओवर एबव में रिलेशन क्या है, समझ में आ रहा है ना? ऊपर के सेंस में, बड़ा के सेंस में, ज्यादा के सेंस में, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर होगी लेकिन टच नहीं होगी, ध्यान देना, टच नहीं होगी, ना ओवर के केस में ना एबव के केस में। ठीक ऊपर है तो ओवर, ठीक ऊपर नहीं केवल ऊपर है, अगल बगल साइड से ऊपर है तो एबव, ठीक है। एज के सेंस में ओवर एबव दोनों लगा सकते हैं, ओवर वाइडली एक्सेप्टेड है जबकि एबव लेस कॉमन है, ये बता दिए। मेजरमेंट के केस में हम दोनों यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, होता है बच्चों को ओवर और एबव को लेकर। आई होप कि आज के बाद नहीं होगा, समझ में आया है? हाँ, तो यहाँ से एकदम क्लियर रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप बताइएगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, हालांकि होगी नहीं, पूरी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, ठीक है। कोई समस्या? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? सही है अंश? पक्का? अच्छा, चलो बढ़िया फिर। हाँ, तो हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। जय माता दी।